मंच पर विराजमान मंचस्थ अतिथि, विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों और बाहर से पधारे हुए सभी अभिभावकगण का इस एक और शिक्षण संस्थान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे ये समय नाचने गाने का है, मेरे शब्दों कहने का नहीं है, फिर भी दो शब्द कहना चाहूँगा कि अब परीक्षाएं नज़दीक है, बच्चे अपने तैयारियां लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, परंतु ध्यान रहे कि शिक्षा वही लेनी है जिसमें इंटरेस्ट हो। 11वीं क्लास में आपने किसी ने साइंस सुनी, किसी ने कला वर्ग सुना, किसी ने हिस्ट्री सुनी, किसी ने पॉलिटिकल सुना, किसी ने बायोलॉजी सुनी, किसी ने मैथ सुना, किसी ने एग्रीकल्चर सुना। फील्ड अपने अपना चुन चुके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलेक्टर बने, कोई ज़रूरी नहीं है कोई वकील बने, आपका जो मन भाए वो बने। चाहे आप गायकार बने, चाहे आप पेंटर बने, और चाहे आप बिल्डिंग बनाने वाला कोई डिजाइनर बने। आपका मन चाहे आप फर्नीचर बनाने वाले बने, परंतु बने ऐसा जिसमें दुनिया सारी याद करे कि इन्होंने ये चीज़ बनाई थी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, सारे के सारे डॉक्टर नहीं बन सकते। बहुत से माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और कोटा में जाके देखते हैं कि बेटा लटक गया। ऐसा काम अपने को नहीं करना है। यदि अभिभावक और टीचर्स हैं तो वो भी मैं आपको इन शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि उनको इतना प्रेशर मत दीजिए कि वो सारी की सारी चरम सीमाओं पार कर जाए और अपना जीवन लीला ही समाप्त कर ले। बच्चों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों बनने के लिए होती है, बहुत सारी कलाएँ होती है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए एक मूंगफली वाला ठेला लगाने वाला अपना परिवार चला सकता है, वही काम IAS ऑफिसर करता है। अपने को वो बनना है जो संस्कारवान शिक्षा दे। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि मेरे साथ UG पढ़ने के बाद PG करने वाला एक कैंडिडेट, और उसकी ऐसी स्थिति मेरे को पता चला कि वो जेल में है, बहुत इंटेलिजेंट था, फिर भी जेल में चला गया। मैंने सोचा रही हुआ क्या। उसका कारण था कि हमने पता लगाया कि वो जेल में क्यों है, तो पता चला कि उसको PG करने के साथ उसके नशे की आदत पड़ गई। उसको इतनी बुरी नशे की आदत पड़ गई कि घर वाले आते हैं उसको डांटते, घर वाले उसको डांटते, तो उसने क्या किया कि एक दिन भोजन में जहर मिला दिया कि घर वाले सब मेरे से परेशान हैं, मैं भोजन में जहर मिला देता हूँ। तो पूरे परिवार, उसका 5 मेंबर थे, पांचों खत्म हो गए, वो एक बच्चा, तो उसको जेल जाना पड़ा। तो मैं बता देता हूँ कि नशे की आदत भी बहुत बुरी होती है। तो आप शिक्षा ले सकते हैं, संस्कार लेना बहुत जरूरी है। यदि संस्कारों की कमियां होगी तो सारी शिक्षाएं बेकार चली जाएगी। माँ बाप के सपने, परिवार, समाज, देश, सबके सपने अधूरे रह जाएंगे। इसे शिक्षाएं लें, संस्कार की लें, और जिसमें मन हो वो पढ़ें। मैं आपके तो नई शिक्षा नीति में न तो बायोलॉजी होगी, न मैथ्स होगा, न कोई ड्राइंग होगी, न कोई कंप्यूटर होगा। जिस सब्जेक्ट में इच्छा होगी वो ही आप पढ़ेंगे। साइंस लेने वाले बच्चे ड्राइंग पढ़ सकते हैं, आने वाले समय में साइंस ले, आर्ट्स, साइंस, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट लें। और अब मैं आपको बताऊँ, CBSE में तो इसी साल से जिस बच्चों ने भूगोल लिए है वो विज्ञान वर्ग पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थितियां लागू हो चुकी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स पढ़े, उसके लिए मैथ्स पढ़ने वाले केमिस्ट्री जरूरी है, नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आने वाले समय में सब, पिछले सत्र में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए एडमिशन दिया गया। ऐसी स्थितियां सामने आ रही है नई शिक्षा में, क्योंकि सब चीजें इंटरेस्ट से पैदा होती है। जो चीज मन करता है वही आप काम करें। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम मगर उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी स्वामी के लिए। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी से पहले कुछ पिरामिड्स के लिए 5 बच्चों को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मातृशक्ति की ओर से श्रीमती यशोदा जी शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों को आशीर्वचन के तौर पर 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां के साथ में मैम का स्वागत करें। भवानी जी के भूख लगी आज खाने खा रहे हैं। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। 4 मिसरे उस माँ के लिए जिस माँ की वजह से मैं यहाँ हूँ,
और 4 मिसरे उस माँ के लिए जिस माँ की वजह से आप सब यहाँ उपस्थित हो, कि जिस घर में माँ नहीं होती उस घर में छाँव नहीं होती, और बच्चे चाहे जान मांग ले माँ से कभी ना नहीं होती। टैगोर शिक्षण संस्थान के समस्त स्टाफ, स्वामी कॉलेज के डायरेक्टर ब्रज दीपक जी स्वामी, ओम जी नैन, विवेकानंद स्कूल गोगासर के डायरेक्टर हरि प्रसाद जी तिवारी, शहर के सफल व्यापारी निरंजन जी दाइमा, कपिल जी चाहर एवं सभी के तो नाम मैं नहीं जानती, लेकिन एक दो हैं, सभी का बोल दूंगी वैसे। दिव्यांशी मैम, राजीव जी प्रजापत, संदीप जी डूडी, टैगोर शिक्षण संस्थान की स्टेफनी, ओपी जी खिचड़, सबका आभार, अभिनंदन, सम्मान करती हूँ एवं सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप हर साल की भांति आपके अच्छे मार्क्स आए। आप चाहे अपने रूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनसे प्रेरणा जरूर लें। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहाँ उनको देखकर वहाँ के लोग हंसने लगे। स्वामी जी को भी हंसी आ गई, तो वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि हम तो आपकी ये वेशभूषा देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आपको किस बात की हंसी आ रही है? तब स्वामी जी ने कहा कि जब मैं भारत से यहाँ आया था तो मेरे देश के लोगों ने मुझसे कहा कि अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, लेकिन जिस देश में मनुष्य के ज्ञान का आंकलन उसके कपड़ों से किया जाता है, वो देश कैसे आगे हो सकता है? लेकिन आज हमें गर्व है, आप जैसे शिक्षकों की वजह से, आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से हम अमेरिका से 100 साल आगे हैं। एवं मुझे अपेक्षा, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हर साल की भांति टॉपर रहेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दीपक जी ने और मैम ने जो बातें बताई उनका एकमात्र सार ये निकलता है कि आप हमेशा आगे बढ़े। टीपीएस ने पिछले साल रिजल्ट के मामले में इतिहास रचा था, हम चाहते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा हो। चंद पंक्तियां पेश करता हूँ बालकों के लिए कि उबलते हुए लहू का एहसान लिखा जाएगा।